खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में फिर एक बार आप सबों का मैं स्वागत करता हूं इस सुंदर समय के लिए। यह अद्भुत समय जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए अलग किया, ये वो सुबह का समय है, ये वो भोर का समय है जब परमेश्वर हमसे मुलाकात करता है। हालेलुया। वचन में लिखा है यीशु मसीह सवेरे सवेरे भोर से बहुत पहले परमेश्वर के पिता के पास जाकर अपनी प्रार्थनाओं को करता था। हालेलुया। वचन में कई जगह पर लिखा है भोर से बहुत पहले। ये वही समय है जब परमेश्वर पिता के पास प्रार्थना करने जाता था। हालेलुया। परमेश्वर ने आज हमें मौका दिया है कि हम उसकी इबादत कर सके, उसके वचनों को समझ सके, उसके वचनों को सीख सके। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आज कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे और प्रभु का आदर करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे और फिर हम अपने अध्ययन की ओर बढ़ेंगे। और ये समय है जब परमेश्वर हमसे बातचीत करने के लिए स्वर्ग से उतरकर पृथ्वी पर हमारे सामने है। और प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कल के वचनों के लिए, जो कल वचन हमने सीखे थे। परमेश्वर ने उसके द्वारा कई लोगों को आशीषित किया। आज मुझे कुछ 7-8 ईमेल्स आए हैं जिसमें लोगों ने गवाही दी है कि हमने इतनी गहराई में परमेश्वर के राज्य के विषय में कभी पहले ध्यान नहीं दिया, कभी किसी ने हमको सिखाया नहीं। आमीन। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से लेकर यीशु मसीह तक सभी ने एक ही प्रचार किया कि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। हालेलुया। और हम उसी विषय को सीख रहे हैं कि परमेश्वर के मन की मुख्य बात क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है, व्हाट इज़ द ओरिजिनल पर्पस ऑफ गॉड। आमीन। और पिछले 3 हफ्तों से अधिक के समय से हम लोग इसी विषय पर अध्ययन कर रहे हैं और मेरा पूरा विश्वास है कि परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दी है। हालेलुया। आइए प्रियो, आज हमने कुछ वचन चुने हैं जिसको हम पढ़ेंगे और हम प्रभु का आदर करेंगे। पढ़ने के लिए जो वचन हमने चुने हैं वो पाए जाते हैं अमसाल की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय और उसके 7 से लेकर 12 आयतों को हम पढ़ेंगे। नीति वचन की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय, उसके 7 से 12 वचन। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 9 एंड वर्सेस 7 to 12 वी आर गोइंग टू रीड इट। वचन कहता है, ठट्ठाबाज को तंबी करने वाला लानतान उठाएगा और शरीर को मलामत करने वाले पर धब्बा लगेगा। ठट्ठाबाज को मलामत न कर, न हो कि वो तुझसे अदावत रखने लगे। दाना को मलामत कर और वह तुझसे मोहब्बत रखेगा। दाना को तरबियत कर और वो और भी दाना बन जाएगा। सादिक को सिखा और वो इल्म में तरक्की करेगा। खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है और उस कुदूस की पहचान फहम है। क्योंकि मेरे बदौलत तेरे अय्याम बढ़ जाएंगे और तेरी ज़िंदगी के साल ज़्यादा होंगे। अगर तू दाना है तो अपने लिए, और अगर तू ठट्टाबाज है तो खुद ही भुगतेगा। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से हर एक को आशीष दे। हालेलुया। परमेश्वर का ये अद्भुत वचन है जो प्रभु ने आज हमें दिया है। जो ठट्टा करने वाले को शिक्षा देता है वह अपमानित होता है, और जो दुष्ट जन को डांटता है वह कलंकित होता है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। ठट्टा करने वाले को जो शिक्षा देता है, क्योंकि जब आप ठट्टा करने वाले को ज्ञान बांटने जाते हैं ना, वो आपका इंसल्ट कर देगा, आपको अपमानित कर देगा, आपको बोलेगा मुझे ज्ञान मत बांटो, मुझे सब पता है, मुझे मत सिखाओ, आप अपना देखो। इसीलिए वचन कहता है ठट्टा करने वाले को ज्ञान बांटने जाओगे तो अपमान को सहन करना पड़ेगा, और जो दुष्ट जन को डांटता है वह कलंकित होता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो, समझने की बुद्धि हो, वो समझे और सुन ले। आमीन। 8वां वचन कहता है, ठट्टा करने वाले को न डांट, ऐसा न हो कि वह तुझसे बैर रखे। बुद्धिमान को डांट तो वह तुझसे प्रेम रखेगा। हालेलुया। जब आप बुद्धिमान को सिखाते हैं तो वो सीखेगा भी। जब आप उसको डांट भी देंगे तो उस डांट को भी वो ग्रहण करेगा और आपसे प्रेम ही करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास स्वर्गीय बुद्धि है। आमीन। लेकिन अगर तू ठट्टा करने वाले को डांटेगा तो वह तुझसे बैर रखेगा, पूरे चांसेस है कि वो आपका शत्रु बन जाएगा, ऐसा वचन में लिखा है। इसलिए सचेत रहना और सावधान रहना। आमीन। 9वां वचन कहता है, बुद्धिमान को शिक्षा दे तो वह अधिक बुद्धिमान होगा। धर्मी को चिता दे, वह अपनी विद्या बढ़ा। देखिए, जब आप धर्मी व्यक्ति को सिखाएंगे ना, वो नम्र और दीन होगा ना। जब आप उसको चेतावनी देंगे, आप उसको समझाएंगे, आप उसको अच्छे बुरे के ज्ञान से भरेंगे, तो वो अपनी बुद्धि में बढ़ेगा, वो अपनी विद्या को बढ़ाएगा। पर केवल वही धर्मी बढ़ा सकता है जो नम्र और दीन हो। आमीन। अभिमान और घमंड वाले नहीं बढ़ा पाएंगे, इस बात को याद रखिएगा। सिर्फ नम्र और दीन ही अपनी विद्या को बढ़ाएगा। आमीन। आगे लिखा हुआ है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है या शुरुआत है। आमीन। बुद्धि
तभी आती है जब आप यहोवा के भय में बने रहते हैं। हालेलुया। बुद्धि आप किताबों की, संसार की बुद्धि तो आप पढ़ाई करके सीख सकते हैं, लेकिन स्वर्गीय बुद्धि को, ज्ञान और उस बुद्धि को प्राप्त करने के लिए आपको परमेश्वर के भय में जीवन बिताना ज़रूरी है। हालेलुया। मैं नहीं कह रहा, ये परमेश्वर के वचन में लिखा है, नीति वचन उसका 9वां अध्याय उसका 10वां वचन। और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। देखिए, जो परमेश्वर को के साथ बैठेंगे वो परमेश्वर को जानने पाएंगे, समझने पाएंगे। इस बात को याद रखिए, किसी भी व्यक्ति को आपको समझना है तो आपको उसके साथ समय बिताना पड़ता है, ताकि आप उसके सारी बातों को जान और समझ सके। सेम वे, इफ़ यू वांट टू नो गॉड देन यू हैव टू सिट विद द लॉर्ड। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है, मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे, क्योंकि मेरी बदौलत तेरे अय्याम बढ़ जाएंगे और तेरी ज़िंदगी के साल ज़्यादा होंगे। आमीन। परमेश्वर ही है जो आपकी आयु को बढ़ाता है। बॉडी बिल्डिंग करना, प्रोटीन्स पीना, फैट्स को कैसे बढ़ाना है, कैसे लूज़ करना है, कैसे बर्न करना है, ये सारी चीज़ें आपकी आयु को नहीं बढ़ाती है, परंतु परमेश्वर ही है। क्योंकि वचन कहता है, मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। हालेलुया। सो जो आपकी आयु बढ़ाता है ना, आप उसके सामने जाइए। आमीन। आपकी कोई भी समस्या होगी, आपकी कोई भी बीमारी होगी, आप उसके सामने जाइए, वो आपकी आयु को बढ़ाने का वायदा आपसे करता है। हालेलुया। 12 वचन कहता है, यदि तू बुद्धिमान हो तो बुद्धि का फल तू भोगेगा, और यदि तू ठट्ठा करे तो दंड केवल तू ही भोगेगा। आमीन। बुद्धिमान है तो बुद्धि प्राप्त होगी, ठट्ठा करने वाला है तो दंड प्राप्त होगा। आमीन। आपको क्या प्रभु से चाहिए, यह आप तय करना। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता करे, आपकी मदद करे। प्रियो, ये अद्भुत वचन है जो दिन प्रतिदिन हम यहाँ पर आते हैं, सीखते हैं, और प्रभु हमसे बातचीत करता है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद दे। ये समय है जब हम इन वचनों को, प्रभु ने हमको पढ़ने के लिए सामर्थ और बल दिया, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे, और आने वाले वचनों के लिए हम प्रभु के सामने अपना समर्पण करेंगे। लेट अस बाउ डाउन आवर हेड एंड लेट अस प्रे। आइए हम अपने सिर को झुकाकर प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, इस सुंदर और पवित्र भोर के समय में हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं राजा, क्योंकि ये सब कुछ तेरा है प्रभु, इसलिए हम तुझे समर्पण करते हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम भाई बहनों के लिए जिन्होंने आज हमें अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण किया। उनके जीवन की हर एक बात को तू अपने स्वर्गीय भंडार से पूर्ण कर और आशीषों में बढ़ा राजा। प्रार्थना करते उन तमाम भाई बहनों के लिए जिनकी प्रार्थना की विनतियाँ हमारे पास है प्रभु। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता उन सबों के लिए प्रभु जी। हम भले ही उन्हें ना जानते हो, परंतु तू जानता है राजा। प्रभु, तेरी इच्छा और योजना को उनके जीवन में पूर्ण कर, क्योंकि तेरी इच्छा और योजनाएं धर्मी के जीवन की भलाई का कारण है राजा। और तेरा वायदा है, जो आशीष तू देता है उसमें वो दुखों को नहीं मिलाता है प्रभु जी। परमेश्वर पिता, आज जो वचन तू हमारे मध्य में लेकर आया, उसको समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय समझ और बुद्धि से भरकर तैयार कर। आज जितने लोग वचन सुनते हैं उनमें से कोई भी खाली हाथ लौटने न पाए परमेश्वर पिता। प्रभु जी, इस समय हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे सौंपते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं राजा। आगे के संपूर्ण समय को तुझे समर्पित करते हैं, और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबों को मैं सलाम करता हूं, प्रभु को धन्यवाद देता हूं इस सुंदर और पवित्र समय के लिए जो परमेश्वर ने फिर एक बार मेरे और आपके जीवन में जोड़ा है। कल हमने मत्ती की किताब उसका 13 अध्याय उसके 24 से आगे वचन पढ़े थे, और मैं चाहता हूं इन्हीं वचनों के साथ हम एक बार फिर शुरू करेंगे आज के अध्ययन को, ताकि हम बार बार जितना वचन को पढ़ेंगे उतना परमेश्वर हमको आशीष देगा। हालेलुया। सो लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 24 ऑनवर्ड्स। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 24 से आगे हम पढ़ेंगे। उसने एक और तमसील उसके सामने पेश करके कहा, आसमान की बादशाही उस आदमी के मानिंद है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, मगर लोगों के सोते समय उसका दुश्मन आया और गेहूं में कड़वे दाने भी बो गया। और जब पातियां निकली और बालें आई तो वो कड़वे दाने भी दिखाई दिए। नौकरों ने घर आकर मालिक से कहा, आए खुदावन, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था?
उसमें कड़वे दाने कहाँ से आ गए? उसने उनसे कहा, ये किसी दुश्मन का काम है। नौकरों ने उससे कहा, तो क्या तू चाहता है कि हम उनको जाकर जमा करें? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि कड़वे दाने जमा करने में तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटाई तक दोनों को इकट्ठा बढ़ने दो, और कटाई के वक्त मैं काटने वालों से कह दूंगा कि पहले कड़वे दाने जमा कर लो और जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो, और गेहूं मेरे खत्ते में जमा कर लो। हालेलुया। जितने भाई बहनों ने मेरे साथ इस वचन को पढ़ा, प्रभु आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। और इसके लिए कल मैंने आपको कुछ बातें सिखाई थी कि जब गेहूं और कड़वा दाना एक साथ बढ़ता है, जब वो पूरे परिपक्वता में आ जाते हैं, तो गेहूं का दाना झुक जाता है, लेकिन कड़वा दाना सीधा ही खड़ा रहता है। yesterday I told you, only those who bow down and worship the king won't get cut ever in their lives. Amen. सिर्फ वही लोग जो नम्रता और दीनता के साथ परमेश्वर के सामने झुक जाते हैं और प्रभु की इबादत करते हैं, वो किसी भी परिस्थिति में भाड़ में नहीं झोंके जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे ही पृथ्वी पर अधिकार करेंगे। प्रभु का वायदा है। हालेलुया, आमीन। और कल हमने यह अध्ययन किया था, मैं जस्ट आपको कनेक्ट करने के लिए, ताकि आज आपको के लिए नयापन न हो वचन में, आप उससे कनेक्ट कर सके, इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा था। और कल हमने एक और वचन पढ़ा था, मत्ती 13:33। हालेलुया। मत्ती की इंजील उसका 13 अध्याय उसके 33 आयत को हम पढ़ेंगे। Amen. The kingdom of heaven is like yeast that a woman took and mixed into about 60 pounds of flour until it worked all through the dough. हालेलुया। इस पर कल बातें कुछ मैंने आपको सिखाई थी। मैंने आपको एक पॉइंट बताया था इसमें कि यह जो खमीर है वो प्रभाव को दर्शाता है ना। ये जो यीस्ट है, ये यीस्ट इज लाइक अ इन्फ्लुएंस। इतना सा खमीर, इतना सारा आटा, खमीर गया, होते 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 बढ़ गया और पूरा आटा ही खमीर बन गया। हालेलुया। सो यीस्ट इज वेरी इन्फ्लुएंशियल। आमीन। इसका बहुत इन्फ्लुएंस होता है ना। जो हमने अभी देखा वचन में, हमने पढ़ा कि धीरे धीरे सारा आटा खमीर हो गया। परमेश्वर ने हमसे, कल मैंने आपको कहा था कि आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में प्रवेश करें, छोटा सा खमीर बन के ही, आप कोई गवर्नमेंट ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं, थोड़ा सा खमीर, शून्य से आप शुरू कर रहे हैं, या आप बैंकिंग सेक्टर्स में हैं, कॉरपोरेट सेक्टर्स में हैं, आप पॉलिटिक्स में, आप किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, लेकिन जब आप वहाँ खमीर के समान एंट्री करते हैं, यकीन मानिए सारा आपका एनवायरनमेंट पूरा का पूरा खमीर में बदल जाएगा। हालेलुया। जैसे उस छोटे से खमीर को जब आटे में डाला गया तो पूरा आटा होते 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 खमीर ही बन गया। हालेलुया। नाउ टुडे आई वांट टू स्पीक टू यू अबाउट सम मोर थिंग्स। नंबर 2, पहली बात मैंने आपको इस वचन में बताई मत्ती 13:33 में कि यह खमीर जो है, नंबर 1, वो प्रभाव को दर्शाता है, सबसे पहली बात। आमीन। नाउ नंबर 2, एक और बात स्मरण रखिए, यीस्ट नेवर बिकम डो। आमीन। खमीर कभी भी आटा बनता नहीं है। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि खमीर जो है वो कभी भी आटा नहीं बनता है। हमने अभी वचन पढ़ा, उसमें लिखा है 3 पैमाने आटे में डाल दिए और होते होते वो सब का सब खमीर हो गया, ऐसा वचन में लिखा है। आमीन। व्हाट डज दैट मीन? इसका अर्थ है कि खमीर कभी भी आटा नहीं बनता है, बल्कि आटा खमीर बन जाता है। हालेलुया। नाउ ये आटा जो है ये दुनिया है, संसार है, खमीर आप और मैं है जो धर्मी कहलाते हैं। हालेलुया। तीसरी बात, खमीर की पावर, द पावर ऑफ यीस्ट, खमीर की सामर्थ्य तब तक प्रकट नहीं होती जब तक वह आटे में मिलाया नहीं जाता। आमीन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई एम गोइंग टू स्पीक टू यू अबाउट। ये थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो खमीर की सामर्थ्य है, जब तक ये आटे में डला नहीं तब तक इसकी सामर्थ्य किसी को पता नहीं चली। हो सकता है तब तक खमीर को यूजलेस लोग समझ रहे होंगे, अरे छोड़, अब जब आप जॉब के लिए जाते रहे, छोड़ना, नया है, अकेला क्या कर लेगा ये, अरे क्या बिजनेस करेगा, हम इतने सालों से बिजनेस कर रहे हैं। पॉलिटिक्स में अगर आप एंट्री करें, अरे ये क्या पॉलिटिक्स करेगा, है ना। ऑलवेज रिमेंबर, इसकी आपकी सामर्थ्य तब तक पता नहीं चलेगी जब तक आप उस स्थान पर जाओगे नहीं। हालेलुया। देखिए,
कई लोगों को आपने कहते हुए सुना है क्या? और मुझे मेरा पूरा विश्वास है सुना होगा। कुछ लोग कहते हैं, अरे पास्टर जी मैं अविश्वासी लोगों में बैठता भी नहीं, और सब मैं उन अविश्वासियों में काम नहीं करूँगा, अपने को नहीं जमता, अपने धर्मी लोग होंगे तो ही मैं जाऊँगा, अविश्वासी लोग होंगे तो मैं उनके साथ काम नहीं करूँगा। सम पीपल सेज आई डोंट वांट टू वर्क विथ अनगॉडली पीपल, मैं अधर्मी लोगों के साथ काम नहीं करूँगा, है ना, अरे वो अनगॉडली है, वो अशुद्ध लोग हैं, मैं अशुद्ध लोगों के साथ काम नहीं करूँगा। ये कई लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा। सम पीपल सेज आई एम लुकिंग फॉर अ बिजनेस पार्टनर बट ही और शी शुड नॉट बी ही और शी शुड बी ओनली बिलीवर। मैं बिजनेस तो कर रहा हूँ और एक बिजनेस में अपने व्यवसाय के लिए अपने एक पार्टनर को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मेरी एक कंडीशन है पास्टर साहब, आप प्रार्थना कीजिए कि वो व्यक्ति केवल विश्वासी ही होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम कॉमन लाइफ में, कॉमन लैंग्वेज में रोज़ सुनते हैं, एवरीडे। अरे वो लोग अविश्वासी है, क्या हम उनके घर पे नहीं जाएंगे रे बाबा, हम उनके घर पे नहीं बैठेंगे, अरे उनके घर पर कौन जाएगा, वो तो प्रभु को मानते भी नहीं हैं, जानते भी नहीं हैं, आराधना भी नहीं करते हैं, ब्ला 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 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सो मेनी थिंग्स। इतनी सारी चीज़ें हैं जो हम रोज़मर्रा के लाइफ में सुनते हैं। अगर आप में से कोई भी ऊपर बताए गए कुछ उदाहरणों में फंसा हुआ है, या ऐसे कई उदाहरणों में फंसा हुआ है, या ऐसा बोलता है कि हम ये नहीं करेंगे, हम अविश्वासियों में नहीं जाएंगे, वी विल नॉट सिट विद द अनगॉडली पीपल, दिस एंड दैट एंड दैट, बहुत सारी ऐसी चीज़ों में अगर इस समय जो वचन सुन रहे इनमें से कोई भी अगर इन सारी चीज़ों में फंसा हुआ है, देन आई वुड वेरी ब्लंटली आस्क यू टू शट योर माउथ। आमेन। आपको शायद बुरा लगे इस बात का, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके मुख में मृत्यु और जीवन की सामर्थ को परमेश्वर ने रखा है। नीति वचन 18:21 में लिखा है। अगर आप में से कोई इन बातों को बोलता होगा ना, तो बेटर यू शट योर माउथ, अपने मुख को बंद कर ले। बिकॉज इफ़ यू थिंक और बिहेव इन दैट वे, अगर आप ये जो कुछ उदाहरण मैंने दिए, अगर आपकी सोच ऐसी है, अगर आप ऐसा सोचते हैं in that way, then you are a religious Christian. हालेलुया। तो फिर आप एक धर्म के पीछे चलने वाले ईसाई से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आप धर्मी नहीं हो सकते अगर आप इन सारी बातों को बोलते हैं या अंगीकार करते हैं या बिहेव करते हैं, उस पर चलते हैं। आमीन। अरे नहीं हट, उनके घर में कौन जाएगा, अरे हट वो अविश्वासी लोग हैं, हम तो सिर्फ बिलीवर लोगों में बैठते हैं, हम तो सिर्फ फेलोशिप करते हैं, अरे नहीं मैं उनके साथ बिजनेस नहीं करूँगा, अरे नहीं मैं उनके साथ डील नहीं करूँगा, वो अविश्वासी व्यक्ति। अगर आपकी सोच ऐसी है तो जान लीजिए आप धर्मी कहलाते ही नहीं हैं, आप यू विल बी कॉल्ड एज अ रिलीजियस क्रिश्चियन। आमीन। आप केवल एक धर्म के पीछे, ईसाई धर्म के पीछे चलने वाली क्रिश्चियंस कहलाएंगे, ईसाई कहलाएंगे, बिलीवर नहीं कहलाएंगे। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। अगर आपकी सोच या व्यवहार इन उदाहरणों के से प्रेरित है तो आप एक धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, ना कि परमेश्वर की धार्मिकता को। परमेश्वर ने धार्मिकता को सीक ये फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचियसनेस, उसने अपनी धार्मिकता को खोजने बोला है, धर्म को खोजने नहीं बोला है। लेकिन अगर आप इनमें से किसी भी उदाहरण में हैं जो अपने आप को बहुत ज्ञानवान, बुद्धिमान और बहुत पवित्र समझते हैं, और मैं इसके साथ नहीं उठता, मैं उनके घर में नहीं जाऊंगा, अरे वो तो उनके घर में मैं पानी नहीं पीऊँगा, वो विश्वासी लोग नहीं हैं, अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो आप एक धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, ना कि परमेश्वर की धार्मिकता को। आमीन। हालेलुया। इस बात को समझने की कोशिश करें। आमीन। ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज कीप वन थिंग इन योर माइंड, दैट यू कैन नॉट चेंज व्हाट यू अवॉइड। हालेलुया। जिन बातों से आप दूर भागते हो ना, उन बातों को आप बदल नहीं सकते हो। इस बात को याद रखिएगा, इस बात को हमेशा स्मरण रखिएगा। अगर आपको बदलाव लाना है, पहले आपको बदलना पड़ेगा। हालेलुया। और अगर आप ऐसी बातों से, ऐसे लोगों को अवॉइड करोगे तो आप उनमें बदलाव कैसे लाओगे? यकीन मानिए, परमेश्वर आपको न्याय के दिन हिसाब ज़रूर लेगा। खुल जाएगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू मनुष्य के नहीं, यीशु के हाथ होगा। इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। अगर आप बदलाव को अवॉइड करेंगे तो आप बदलाव को कभी ला नहीं पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने, यू नो व्हाई गॉड हैज़ चोजन, क्यों परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना?
परमेश्वर ने आपको इसलिए बदला, परमेश्वर ने आपके जीवन में इसीलिए बदलाव को लेकर आया, परमेश्वर आपको अंधकार से प्रकाश में इसीलिए लेकर आया ताकि आप आपके समान अंधकार में फंसे हुए को ज्योति की ओर लेकर आओ। स्वर्ग जाने के लिए नहीं बुलाया परमेश्वर ने आपको सुसमाचार, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करने के लिए यहाँ बुलाया गया है। हालेलुया, आमेन। नंबर 2, you cannot impact the place, person or a thing from what you have separated yourself. हालेलुया। आप उस स्थान में, उस व्यक्ति विशेष में, उस जगह में कभी भी बदलाव नहीं ला सकते, या कभी भी आपके द्वारा उन स्थानों में बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि आपने अपने आप को उनसे अलग कर लिया है। सो आप उनके पास एक व्यक्ति है जो एक नशे का आदी है, अगर आप उसमें बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको उसके सहायता करनी होगी। आपको उसके साथ बैठ के नशा नहीं करना है। बट कई लोगों को मैंने, अरे बाप रे, नशेड़ी कौन जाएगा प्रार्थना करने, अरे पता नहीं क्या बोलेगा, अरे पता नहीं ज़ोर ज़बरदस्ती नशा, अरे नहीं पता नहीं बाबा, हम पास्टर साहब अपने बच्चों को उस बच्चे के साथ नहीं भेजते हैं, पता नहीं बाबा वो हमारे बच्चों को भी खराब आदतें लगा दे। नो, कम आउट ऑफ इट, आमेन। डोंट चेज द रिलीजन, चेज द राइचियसनेस ऑफ गॉड, आमेन। धर्म के पीछा मत करो, धार्मिकता को खोजना शुरू करो, क्योंकि यही मत्ती 6:33 में लिखा है। हालेलुया, धार्मिकता की खोज करो लिखा हुआ है। ऑलवेज रिमेंबर, आप बदलाव व्यक्ति विशेष प्राणी में तब तक नहीं ला सकते जब तक आप खुद न बदल जाए। अपने आप को आपको बदलना पड़ेगा। हालेलुया। देखिए, यीस्ट मस्ट बी इंटीग्रेटेड इन द सिस्टम, आमेन। ये जो खमीर है ना, ये जब तक संगठित नहीं होगा, है ना, जब तक इसका एकीकरण नहीं होगा, ये जब तक आटे में मिलाया या घुसाया ना जाएगा या डाला ना जाएगा, तब तक ये मिक्स नहीं होगा, एकीकरण नहीं करेगा, इंटीग्रेट नहीं होगा। और जब तक इंटीग्रेट नहीं होगा तो ये छोटा सा खमीर जो इतने बड़े आटे में डाला गया है, ये छोटा सा खमीर जब एक होगा ना, धीरे 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 करके पूरा आटा ही खमीर बन जाएगा, ऐसा लिखा है, आमेन। और यही कारण है आज हमारा देश उन्नति नहीं पा रहे हैं, है ना। चाहे वो मैं इंडिया में रहता हूँ, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, आप शायद ये ऑस्ट्रेलिया में कुछ लोग हैं, मैं जानता हूँ कुछ लोग यूएई से ज्वाइन करते हैं, कुछ लोग यूके से हैं, कुछ कनाडा से यहाँ पर ज्वाइन करते हैं। सो यू नो, आज हमारे देशों की उन्नति नहीं होने का मेजर रीज़न, यू नो व्हाई, बिकॉज सेंट्स आर सो बिजी इन देयर वे टू हेवन। संत लोग जो है, जो धार्मिक गुरु है या धर्म के गुरु है, वो अपने आप को स्वर्ग लेकर जाने के पीछे इतने व्यस्त हो गए हैं, दे आर रेडी टू गिव द दे आर रेडी टू गिव देयर स्टेटस इन द हैंड्स ऑफ द डेविल। स्वर्ग जाने की होड़ इतनी अधिक लगी है संसार में कि वो अपने आप को उस चक्कर में शत्रु को समर्पण कर देते हैं। कुछ भी कर, मुझे स्वर्ग में जाना है, कुछ भी कर, लेकिन वो भूल जाते हैं कि शत्रु के पास खुद की औकात नहीं है उसकी स्वर्ग में जाने की, तो आपको क्या लेकर जाएगा, आमेन। उसकी तो एंट्री वर्जित है ना, प्रोहिबिटेड एरिया है उसके लिए। आसपास भी भटक गया ना, उसका खेल खत्म कर देगा परमेश्वर, आमेन। लेकिन आज हम संसार से निकलकर स्वर्ग जाने के लिए इतने हाथ पांव मार रहे हैं कि कई बार हम कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में अपने आप को शैतान के हवाले कर देते कि हमको कैसे भी करके स्वर्ग पहुंचा दे बाबा। आत्महत्या हो गई, बहुत सारे रीज़न है उसके, अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं है वो चीज़ें बताने के लिए आपको गहराई में, बट कभी प्रभु अगुवाई करेगा तो हम इस पर ज़रूर सीखेंगे। हालेलुया। लेकिन प्रियो, आज परमेश्वर कहता है कि तुम उन परिस्थितियों के मध्य में जाओगे और एक बड़े बदलाव को खातरी से लेकर आओगे। हालेलुया, आमेन। एक खमीर के नाई आप उस स्थान पर एंट्री करोगे और उस पूरे स्थान को, आटे को खमीर में बदल दोगे। हालेलुया। यू विल गो इन देयर एंड मेक अ डिफरेंस, मार्क माई वर्ड। आपकी उपस्थिति वहाँ बड़े भयानक बदलाव को लेकर आएगी। ये मेरे जीवन के अनुभव से मैं आपको बताता हूँ। आपका प्रेजेंट होना उस स्थान के लिए आशीष का कारण बन जाएगा, आमेन। नाउ नंबर 4, फर्स्ट थिंग मैंने जो आपको बताया, यीस्ट इज लाइक एन इन्फ्लुएंस, एक इन्फ्लुएंस के समान है, आमेन। और दूसरी बात मैंने आपको बताया कि खमीर कभी आटा नहीं बनता, लेकिन पूरा आटा खमीर बन जाता है, आमेन। नंबर 3,
खमीर की सामर्थ्य तब तक प्रकट नहीं होती जब तक वह आटे में मिलाया नहीं जाता। जब तक आप भीड़ में जाओगे नहीं तो बदलाव कैसे लाओगे? जब तक आप बड़े बड़े स्थानों पर आराधना की अगुवाई नहीं करोगे तो बदलाव कैसे लाओगे? अगर आप लोगों के मध्य में जाकर सुसमाचार का प्रचार नहीं करेंगे तो बदलाव कैसे लाओगे? आमेन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नंबर 4, यीस्ट कैन नेवर बी एक्सट्रैक्टेड। लिख लीजिए जो लोग नोट्स लिखते हैं, खमीर को कभी आप अलग या कभी भी आप खमीर में कमी नहीं निकाल सकते। हालेलुया। आप एक बार वो मिक्स हो जाएगा ना, आप उसको अलग नहीं कर सकते। आटा आप अलग कर सकते हैं, खमीर अलग नहीं होता है। आमीन। अगर एक बार वो किसी चीज में मिला दिया जाए तब वॉट एवर यू डू, एनी लेफ्ट एंड राइट, यू ट्राई इट आउट, लेकिन आप उसे अलग नहीं कर सकते। ट्राई इट आउट समटाइम एट योर प्लेस। कभी अपने घर में यीस्ट को लेकर आए, खमीर को लेकर आइए और आटे को लेकर आइए, ट्रायल करके देखिए, आप उसको अलग नहीं कर सकते प्रभु के लोगों। हालेलुया। आमेन। इन अनदर वर्ड्स, God is saying here to each one of us, including me, once you get in there, in that particular place where God has appointed you, it is too late for the enemy, hallelujah, to run away from there. Amen. जिस स्थान को परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए नियुक्त किया है, जब आप एक बार उस स्थान में पहुंच जाते हो ना, तो शत्रु को परमेश्वर भागने का भी मौका नहीं देगा वहां से। हालेलुया। आमेन। वंस यू गेट इन देयर, they will never be able to forget you, beloved people of God. Amen. अगर आप को परमेश्वर किसी एक रैंडम स्थान में भेज देता है कि तू वहां चला जा, जैसे अब्राहम से कहा तू जा, मैं तुझे बताऊंगा तुझे कहाँ जाना, और अब्राहम चल पड़ा। आप अगर प्रभु की आज्ञा का पालन करेंगे ना, आप परमेश्वर के बड़े महिमा को इस पृथ्वी पर देखने पाएंगे। हालेलुया। बट द प्रॉब्लम इज, वी लिसन, वी हियर द वर्ड ऑफ गॉड, बट वी डोंट एक्ट ऑन इट. We act according to our comfort zone. We act according to our convenience. But if you follow the command of the Lord, mark my word, write it down wherever you can. You know, God will never let you down. God will never let me down. Hallelujah. अगर आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर लोगे ना, तो यकीन मानिए परमेश्वर आपको कभी भी नीचा नहीं होने देगा। हालेलुया। आमीन। और इसीलिए वचन कहता है कि परमेश्वर का राज्य खमीर के समान है। हालेलुया। ये सारी चीजें होती है जब आप खमीर बन जाते हैं। आमीन। एंड इट्स नथिंग बट एन इन्फ्लुएंस, एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग। खमीर एक प्रभाव को डालता है। आमीन। हम सब जानते हैं प्रियो कि एक डैनियल ने पूरे बेबीलोन को बदल दिया। हालेलुया। हम सब जानते हैं, वो हमारे अध्ययन का विषय नहीं है, बट सडनली मुझे याद आया, एक यूसुफ ने पूरे मिस्र को, ही हैज़ चेंज द कंप्लीट प्रोसीजर और कंप्लीट एवरीथिंग, लाइक यू नो, उसने मिस्र में यूसुफ ने सब कुछ बदल दिया। एक यूसुफ ने, एक डैनियल ने बेबीलोन को बदल दिया। एक एस्तेर रानी ने पूरे राज्य में बदलाव को लेकर आ गया। हालेलुया। एक खमीर है ना, वो पूरे स्थान में एक ही खमीर था, वो डैनियल था। वो पूरे स्थान में मिस्र में एक ही जोसेफ, एक ही यूसुफ था, जिसको उसके भाइयों ने गड्ढे में भी डाल दिया, बट ही डिड नॉट गिव अप, एंड देन ही वाज द पर्सन हु चेंज द एंटायर नेशन। हालेलुया। तो क्या अगर परमेश्वर यूसुफ का इस्तेमाल कर सकता है, एस्तेर का इस्तेमाल कर सकता है, डैनियल का कर सकता है, तो क्या वो आपको और मुझे खमीर बनाकर इस्तेमाल नहीं कर सकता? खातरी से यस, गॉड कैन डू एनीथिंग बिकॉज नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर हिम। हालेलुया। एज ही यूज्ड डैनियल, एज ही यूज्ड एस्तेर, एज ही यूज्ड जोसेफ, in the same way God will also change your city and your nation because you are working there as a yeast. हालेलुया। अगर डैनियल के द्वारा पूरा राज्य बदल सकता है, तो आपके द्वारा भी परमेश्वर पूरे राज्य में बदलाव को लेकर आ सकता है। हालेलुया। आमेन। इफ यू बिलीव इन, देन से आमेन। हालेलुया। अगर आप विश्वास करते हैं मेरी इस बात पर, तो जिस भी स्थान पर आप हैं, आप आमीन कहेंगे। हालेलुया।
परमेश्वर हमेशा वचनों के द्वारा हमको आशीष ही देगा, इस बात को याद रखिएगा। आमीन। आज हम अपने अध्ययन को यहाँ समाप्त करेंगे। कुछ 1-2 और पॉइंट्स है जो मैं आपको खमीर के विषय में बताना चाहता हूँ, ताकि मैं चाहता हूँ ये आपके दिलो दिमाग में बना रहे। आमीन। इवन इतना भी स्टडी आपने पूरा कर लिया यीस्ट के बारे में, खमीर के बारे में, मैं आपको गारंटी देता हूँ प्रभु के आत्मा की उपस्थिति में परमेश्वर आपके जीवन को अपसाइड डाउन कर देगा। हालेलुया। मेरा विश्वास है आज के अध्ययन के द्वारा परमेश्वर ने ज़रूर आपको आशीषित किया, क्योंकि मैं जब आपको वचन बांट रहा था मुझे आशीषें प्राप्त हो रही थी। हालेलुया। आइए प्रियो, इस समय हम इन अद्भुत वचनों के लिए यहोवा का धन्यवाद के बलिदान चढ़ाए। लेट अस प्रे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु जी, हम तेरा लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। हम तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावंत कि तूने आज इन वचनों के द्वारा, प्रभु जी, इन आयतों के द्वारा हमसे बातचीत की। राजा, हमें अच्छे भले और बुरे के ज्ञान की समझ से भरा परमेश्वर पिता। प्रभु जी, जो वचन आज हमने सीखे हैं राजा, हमें भी उस खमीर के समान बना प्रभु, जो उस आटे में उंडेला गया और होते 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 सारा गूंदा हुआ आटा ही पूरा खमीर बन गया। प्रभु जी परमेश्वर पिता, हमारी उपस्थिति लोगों के उन स्थानों को और लोगों के जीवनों को बदलने वाली उपस्थिति हो सके, ऐसा खमीर बनाकर हमें तैयार कर राजा। प्रभु, आज के जो वचन तूने हमें सिखाए हैं हमारे जीवन के अंत तक हमारे हृदय में बने रहे, ऐसी प्रार्थना हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं। अपने आप को इस समय यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं और विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। इज़राइल के लिए प्रार्थना करते रहें, अपने देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, क्योंकि प्रार्थना में सामर्थ होती है। हालेलुया। हम अगले सेशन में एक बार फिर मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, एक दूसरे के प्रति नम्र और दीन बने रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।